मिश्रा साहब, क्या अब इतिहास के कुछ कैरेक्टर्स और उनके नाम लेने मात्र से ही विवाद शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये पटकथा की यदि बात की जाए तो अबू आजमी साहब का नाम याद आता है जब औरंगजेब के बारे में उन्होंने अपनी दिल की बात रखी थी। उसके बाद ये कहानी कुछ ऐसी खुली और इस कदर खुली है कि अब तो चैप्टर के बाद चैप्टर पलटते हुए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है अब इतिहास के कुछ सिलेक्टिव कैरेक्टर्स का ही उल्लेख करना चाहिए? क्योंकि यदि किसी और कैरेक्टर का हम उल्लेख करते हैं तो वो भी विवादित तो हो जाता है। कुणाल जी, देखिए, इस पूरे समस्या का या इस पूरे विमर्श का जो बुनियाद है उस पर फोकस डालना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये विषय चाहे औरंगजेब का हो या फिर वीर राणा सांगा का हो, ये विषय भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं उठाया था। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठाया था और तुष्टीकरण के लिए उठाया था, जानबूझ करके उठाया था। लेकिन आपको मैं एक ऐतिहासिक पक्ष बताता हूँ। इस देश में देशकाल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं रही हैं। हिंदू राजाओं के साथ मुस्लिम भी लड़ते रहे हैं, सेनापति भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि दोनों समाज एक साथ मिल करके नहीं रहा है, मिलकर भी रहा है और खिलाफ में भी लड़ा है। लेकिन वो शासक जिन्होंने मजहब के आधार पर बेरहमी से कत्लेआम मचाया, हिंदू मान्यताओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया, काम किया, जब धर्म की बात जब आई, चाहे वो मंगल पांडे ने विरोध किया गाय के चमड़े में जो बुलेट लगी रहती थी उसका विरोध किया, तो वहां पर भी धर्म के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और जब धर्म की बात आई, ये देश उठ खड़ा हुआ है और प्रतिकार किया है। और वो शासक जिन्होंने हिंदू धर्म का सर्वाधिक संहार किया, हिंदू मान्यताओं का, मानदंडों का सर्वाधिक संहार किया, हिंदू संस्कृति को कुचलने का काम किया, उसके खिलाफ हमेशा इस देश ने आवाज उठाया है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी उन सभी महानायकों का नाम लेती है, उनके विषय को उठाती है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप जी हो, संदा बैरागी हो, गुरु गोविंद सिंह हो, ऐसे सभी लोगों के नाम हम पूछते हैं। लेकिन वहीं इन लोगों को उन्हीं आक्रांताओं के नाम क्यों आज याद आते हैं जिन्होंने हिंदू मान्यताओं को कुचलने का काम किया है। शासक कोई भी रहा हो, लेकिन ये लोग आज भी उसी की चरण चाटुकारिता करते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति में ये वो आकंठ डूबे हुए हैं। चाहे वो पाकिस्तान में जाकर के वोट मांगने की भीख मांगना पड़ता रहा हो मणिशंकर अय्यर को, या फिर विदेशों में जाकर के आज लोकतंत्र के नाम पर ये कहते हैं कि बड़े ताकतवर देश हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का। लेकिन मिश्रा साहब, तो चलिए, औरंगजेब गए, उनके साथ उनका शासन गया, उस शासन के जाने के बाद इतिहास के पन्ने में वह दर्ज हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है मिश्रा साहब कि क्या अब अभी से लेके आगे भविष्य तक क्या हम उन पुराने, वही मूल सवाल पे मैं आता हूं, उन्हीं सारे मुद्दों को लेके आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ नवीन है हमारे देश में? इतना बड़ा हमारा देश है, उसे हमें एक डेवलप्ड नेशन भी बनाना है, 47 का आपका संकल्प भी है। क्या इतिहास के पन्ने ही खंगालते खंगालते हम उस कगार तक पहुंच पाएंगे, या फिर हमें उन सारे चैप्टर्स को अब बंद करने की जरूरत है और एक नया इतिहास रचने की जरूरत है? कुणाल जी, बुनियाद में यदि कैंसर हो गया हो ना, कैंसर के बैक्टीरिया हो, तो सबसे पहले कीमोथेरेपी उसकी करनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं होती है, वहीं बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, सिद्धेश्वर जी का मंदिर है, और उसी के ठीक बगल में मस्जिद खड़ी है, और मस्जिद का पाया श्रृंगार गौरी का मंदिर आज भी विराजमान है, आप देख सकते हैं। तो क्या ये वो कैंसर के बैक्टीरिया हैं? क्या इनका इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम इतिहास के इन कुकृत्यों को, इन भूलों को सुधार करेंगे या नहीं करेंगे? ये देश किसका था? ये देश आक्रांताओं का नहीं था। इस देश का निर्माण हजारों वर्ष भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे महानायकों ने बनाया है, इस संस्कृति को सींचा है। तो उस संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस बात से इतिहास को नष्ट नहीं किया जा सकता कि अब आगे की तरफ देखिए, इमारत आकाश में नहीं बनती, इमारत की बुनियाद जमीन के अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको मजबूती देना, उसको सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ाना, वो जिम्मेदारी हर वर्तमान की होती है, और हमारा भी वर्तमान वही करना है। इसीलिए आपने देखा किस तरह से भारत में, चाहे वो महाकाल हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, नैमिषारण्य हो, सभी वो ऐतिहासिक चीजों को, उन विरासत को संरक्षण करने का काम, उसे आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वहीं इनका विरोध हमेशा ये लोग करते रहे हैं। अब इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, ये किसके वंशज हैं, किसको बढ़ावा देना चाहते हैं, केवल वोट बैंक के आगे झुकना चाहते हैं, बिकना चाहते हैं, या देश की अस्मिता के साथ जुड़ना चाहते हैं? ठीक है मिश्रा साहब। तो पासी साहब, देखिए